रहा था कितने भारत के जवान शहीद हो जाते लोग। ये स्थिति नहीं होती अगर वो बीरबल की गलती नहीं करती थी। अगर वो हिंदू हो जाते तो आज सारे हिंदुस्तान में लोग सुख और खुशहाली होती। मैं सच कहूंगा। आपस की फूट की वजह से बर्बाद हो रहा है। नहीं तो विदेशी लोग हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे। हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश और भी, लेकिन हमारे देश की धरती को मां कहा जाता है। एक बात और बता दूं लोगों, हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ हैं। कौन? एक भारत का जवान और दूसरा भारत का किसान। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट वाले कर्मचारी हैं, सभी लोग हड़ताल कर देते हैं बंदी सरकार के खिलाफ। सभी हड़ताल कर देते हैं, लेकिन भारत का जवान और भारत का किसान कभी हड़ताल नहीं करता है। और जिस दिन भारत के जवान ने और भारत के किसान ने हड़ताल कर दी, उस दिन लोगों से हिंदुस्तान को कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। यही तो लोग हमारे हिंदुस्तान को बचाए, किसान और जवान, और दोनों ही परेशान हैं। किसान भी दुखी है और जवान भी दुखी है। लोग अपने अपने बारे में सब सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता किसान है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जो हमारा रक्षक हमारे भारत का जवान है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। दोनों ही दुखी है। अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके, दिन रात खाने की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं। भारत का किसान न सर्दी देख रहा है, न गर्मी देख रहा है, न बारिश देख रहा है। अपने हिंदुस्तान के वासियों का पेट भर रहा है लोगों। दोनों ही परेशान हैं। याद है, ये भारत की धरती बड़ी पावन धरती है, बड़े बड़े बहादुरों को जन्म देती है। अभी आप लोग प्रहलाद के बारे में सुन रहे थे। भगवान के दो भक्त बड़े प्रिय हुए हैं लोगों को।
ध्रुव प्रहलाद ये दो भक्त बड़े प्रिय हुए हैं भगवान के। और विद्वानों ने तो ये कहा है लोगों कि जननी जने तो भक्त जन। जननी कहते हैं जन्म देने वाली माँ को। जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर ओन जीवन भर बाग रहे प्रथा बनावे माँ अगर बेटा को जन्म देती है तो वो बेटा अगर भक्त है तो प्रहलाद और ध्रुव जैसा हो। अगर दानी है तो महाराजा शिव महात्मा गभीर जैसा हो। बहादुर है तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसा हो। अगर ऐसे बेटे को माँ जीवन नहीं देती है तो जीवन में मेरे बाग रहे वृथा कमाते। याद रहे लोग जिसकी प्रभात से नौतब हो, जिसकी प्रभात से नौतब हो ऐसी प्रभात पे सांझ वाली और जिन लड़कन से ना नाम चले और ऐसे लड़कन सो भंग जो याद रहे लोग। आज गीत बोले ताली बजा करके शांति से सब कहते हैं बहुत सीधे हैं। आराम से सब लोग ताली बजाए बोलो। माता बहने भाई बंधु आप लोग ताली बजा करके बोलो। सभी लोग बोलो मन से बोलो।
बोलिए गुरु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान विष्णुदेव की नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ। कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं कश्यप। कश्यप के हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद के राजा विरोचन और राजा विरोचन के पुत्र हुए राजा बल। ये राजा बल बहुत अच्छे राजा हैं, विचार देवताओं जैसे ये भी कर रहे हैं। महाराज का शोभा यज्ञ चल रहा है, इंद्र परेशान हो गया। भगवान विष्णु को जवाब दिया, प्रभु राजा बल यज्ञ कर रहा है। बोले तो अच्छी बात है, जो दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, अच्छी बात है। बोले महाराज इसे रोको, अगर उसका शोभा यज्ञ पूरा हो गया तो फिर वो इंद्र बन जाएगा। भगवान बोले अगर कोई दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है तो उसे रोक नहीं सकता। जवाब दिया, अगर राजा विरोचन इंद्र बन गया तो राक्षसों का शासन आ जाएगा, देवता कहाँ जाएंगे। तो भगवान देने लगे इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा में बागनी न बांधी जाएगी और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी, रोक नहीं सकता। लेकिन जिस लोग को पानी के लिए वो यज्ञ कर रहा है, उस लोग के बदले हम उसे कोई दूसरा लोग दे देंगे। ये आमोद यादव भूले भैया 51 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं भगवान के दरबार में। कामना करता हूँ भगवान भैया की लंबी उम्र करें। बोलिए गुरु भगवान की याद ले लो। उसी समय कश्यप ऋषि की पत्नी के उधर से भगवान ने वामन अवतार धारण किया। बोलिए वामन भगवान की। वामन अंगुल के छोटे से महात्मा बन गए लोगों, राजा बल को छलवे के। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, वो गदा नहीं, वो मणियों की मालाएं नहीं है, घुंघराले बाल हैं, तुलसी की मालाएं हैं, चिमटा कमंडल हाथ में है, लंबा तिलक लगा हुआ है। बड़े छोटे से महात्मा बन गए, राजा बल को छलवे के नहीं। और एक बात और बताए परीक्षित महाराज, अगर का उठो चाहो तो दो रूप बहुत बढ़िया है। कौन सा? अगर खबो चाहो तो दो रूप बहुत अच्छे हैं, या तो महात्मा बन जाओ और या फिर नेता बन जाओ या शास्त्री बन जाओ। रोटी खाओ। महात्मा बन गए। महात्मा बने।
दरवाजे पर पहुंचे राजा बन के। नौकर ने देखा, बहुत सम्मान किया। बाबा जी चरण चटपट करें, आनंद करो। आनंद करें। बाबा जी तुम्हारे कर्मा चाहते हैं, बताओ कैसे है बेटा? कहिए। संत सुखी विचरण। संत तो कभी सुखी रहता है जब वो विचरण करता रहे, घूमता। और हमारा काम भी क्या है घूमने के अलावा? और हमारे राजा का नाम सुना तो मिलने चले जाए। नहीं बाबा जी अभी नहीं मिल पाओगे, 5 बजे के बाद आना। अभी हमारे महाराज सेन कक्ष में आराम कर रहे हैं। बेटा मुझे जरूरी काम है। अरे कितना जरूरी है, 5 बजे के बाद में आना, अभी नहीं मुलाकात हो पाएगी। नादान लड़के संतों से ऐसी बात की जाती है। अरे वो बात नहीं माना। अरे मैंने तेरे राजा का नाम सुना, उसकी प्रशंसा सुनी तो मैं चले जाए। चले आए। अच्छा किया, आप बोल दिया ना, बैठो चल के बाहर। नहीं, मुझे मिलना है। नहीं मिल पाओगे तुम रोक नहीं पाओगे। बाबा जी। हाँ। अभी तुम भाग जाओगे। बेटा अरे चंदा लेने आए हो तो 11 रुपए पर निकल जाओ। क्या तू हमने का मात्रा समझ रहा है? जो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते घूम रहे हैं। अरे महात्मा हो तो परमात्मा हो, 5 बजे से पहले नहीं मिल पाओगे। तो रोक नहीं पाओगे। नहीं रोक पाएंगे, मिल नहीं पाओगे। हाथ में के संग आधार चले, हाथ में के संग आधार चले, चलचे घोड़ मतंग खाए वो 70 गुरु लेने चाहते जंग कह हम हाथी और तुम्हें हाथ में के संग भूलेगा ऊपरी जाती। लंबो तिलक का भैया बानी भगन की बाबा जय निशानी तुम्हें खूब जाना, पानी आने की निकल ले। लला तुम जानते हो महात्माओं का हृदय कोमल होता है, उन्हें क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं आता, नारायण तो हमें क्रोध नहीं आता है। हमें क्रोध ही नहीं आता है। बेटा मेरी बात सुन, कोई नादान है, हमारे लिए एक अबोध बालक है, बच्चा है। मुझे बहुत जरूरी काम है। चले जवाब दिया। नौकर ने जाकर के राजा बल को बताया, दरवाजे पर महात्मा जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा बल नंगे पैर भाग प्रणाम किया है। आइए भगवान, सहले सहले नवारत्न मोक्तम गजे गजे और 7 बार सर्वस्त्र नहीं चंद्र नम्र। आप जैसे संत के दर्शन बड़े नसीब से होते हैं। आओ बाबा जी बैठो। सुंदर से सिंहासन पर बिठाया और जवाब दिया, भगवान धन्य भाग्य हमारे आप पधारे। कहिए बाबा जी कैसे आना हुआ? जवाब दिया, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, इसलिए तुमसे मिलने चले। बहुत बड़े दानी हो? बोले नहीं, दानी की तो हम परिभाषा भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना भगवान जरूर है जो हमारे दरवाजे पर आ गया। स्वामी जी आज तक उदास होकर के नहीं गया है,
बाबा जी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरा मोती ढंढल जो भी चाहते दिल खोल मांगो। तो जवाब दिया महाराज, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, और जो साधु धन को भूखो सो साधु है। मुझे सोने चांदी से क्या मतलब है, पैसे से हमें क्या मतलब है। मैं तो महात्मा हूँ, केवल भगवान के भजन से मतलब है। पैसे की जरूरत नहीं है, सोने चांदी से बहुत गोली में बरत है। हाँ जवाब दिया तो और कुछ मांग लीजिए। जवाब दिया मांगेंगे ऐसे नहीं, आप दरवाजा भर जाइए तब मांगेंगे। जवाब दिया महाराज आप पैसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे भी कोई हमारे लिए सम्मेलन नहीं है। जवाब दिया बात बोल रही आप दरवाजा भर जाओ मांग लेंगे। अगर बात बाबा की दरवाजा भी है मैं दरवाजा भगाऊं मांगोगे वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। भूल अगर दरवाजा भर गए तो एक बात सुन लीजिए, ज्यादा नहीं मांगेंगे।
क्यों तुम जरूरत ही नहीं, फिर क्या मांगोगे? बोले सुनो, केवल 3.5 कदम प्रतुल हमें दे दे। राजा बल बोले बाबा जी तुम महात्मा मैं ढोंगी लगे, हमें जो लगे तुम पहले तुम नौटंकी में काम करते रहे, नौटंकी में नहीं नौटंकी में करते, हम समझ गए तुम नौटंकी में काम करते रहे। याद रहे लोग। देख ली है? हाँ पहुँच ले, मैं बता दी जब क्लियर कर ले बताए तब मैं चलिए। ठीक है मन से बैठे रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, कल देखना ठीक है। ठीक साहब सो रही है, शाम को फिर कहाँ टाइम है? ठीक हम आगे 10-11 बजे तक याद रहे लोग। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, इधर जवाब दिया है, बल बोले इतना तुच्छ दान देने में आए हमें शर्म, और इतना नाटक करके मांगी पृथ्वी 3.5 कदम, बात तुम्हें हम वैसे दे देते, का नाम कसम की जरूरत होती। जवाब दिया नहीं, हमें जितनी चाहिए हमने मांगी, अब आप जल लेके आओ। जल ले गए सागर में, जल लेके आए जो टोटीदार होता है बर्तन। अवस्था में गुरु शुक्राचार्य मिल गए। राजा बल कहिए आज लोगों बड़ी जल्दी में हो, आज तो हम दान कर रहे हैं, दान तो बचना तुम रोजाना करते हो, आज हमें पुण्य कर दे, किन्हें कर दोगे? जय बाबा जी टीका वाले। जैसे ही जो है शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को कामनंगुल के रूप में देखो, जवाब दो वो लला जो महात्मा नाए परमात्मा है और तेरी सबरी आत्मा के सारे सेरा, हम तुम्हारी पहले ही प्रशंसा कर चुके। बताओ होते बैठो आते यहाँ पंडाल में इन्हें तो छाई बैठा थे बड़ी पहलवानी दिल्ली में पंडाल याद रही लोगों बंधुओं जवाब तो मिला है, जो महात्मा है परमात्मा है, तेरी आत्मा खींच ली सारे दिखी जागे बारे में हमें पूछो, जागे यहाँ सुनाया है, अरे नहीं जाने को मांगो तुम्हारे जवाब दो 3.5 कदम पर पड़ी, जवाब दो मना कर दो बेटा, नहीं मना नहीं कर सकते। लल्ला तुम एक बात ना जानते हो, सुनो
लला लला जी जनानो और बन जाए तो बहुत बड़ी कला है जाके मना कर दे जो बहुत बड़ा चली है नहीं अब नहीं जो कह दिया सो कह दिया तो शुक्राचार्य सोचने लगे कि शिष्य के ऊपर मुसीबत आने वाली है और गुरु का यह धर्म होता है कि शिष्य को मुसीबत से बचाए। भाई सागर की टोटी में घुस के बैठ गए, जवाब दिया हम जल ही नहीं निकलने देंगे तो संकल्प कैसे हो जाएगा, पानी की धारे ही गए। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित जल लेके आए तो भगवान विष्णु बोले राजा बन जल छोड़ो, सागर कूड़ो तो कह दो जल निकलो ना, बोले जल निकला ही नहीं रहा। भगवान ने सागर अपने हाथ में लो और वो टोटी में जैसी नजर करी देख शुक्राचार्य बीच में डटे। भगवान बोले बारे शुक्राचार्य धर्म के काम में तुम बाधा डाल रहे, क्या किया भगवान बोले राजा बल तुम बहुत बड़े राजा और धन की कोई कमी नहीं है, तुमने इसे साफ नहीं किया, ला जाए हम साफ कर देंगे। अब राजा बल का जाने का लीला है तो भगवान ने काटो लो काटो और मैं डालू तो ठीक लोगों याद रखना भक्तजनों, भगवान ने शुक्राचार्य की आंखें खोल दी, निकले क्यों राजा तूने तो मेरी आंखें खुलवाई दी, बोले तुमने टोटी में करे क्या रहे थे, तुम्हें कोई जगह ही नहीं। शुक्राचार्य चले गए, संकल्प हुआ
ये तखत डलवा दो भैया। हाँ, तो बैठो पंडित। ये तखत डलवा दो। और माता बहनों तुम लोग इंसान के को दूसरी जगह ये लली जगह खाली कर दो। ये जगह खाली कर दो लली और लली हम लोग कुछ उधर को ये निकल जाओ परिषद में निकल जाओ आए वहीं कहा है कि सरकार नाय बने बिल्कुल देते जरूरी उठे ये बजे जगह सब खाली पड़ गई। हम तो जाओ दरवाजे से लड़कियों से थोड़ा आगे से उठ गए 3 चांदनी इधर लगवाए थे सबसे बढ़िया। अगला बार की और थोड़ी सी आ जाए जब जगह कम पड़े ये 3 चांदनी मंगवाए दरोगा जी आगे से लगवाए थे 3 चांदनी उस साइड में। हाँ उस साइड कल भीड़ सामने बैठ पाए। कल की व्यवस्था करो। व्यवस्था बहुत खराब इन लोगों ने कहा था चल ना पाते कल की व्यवस्था करो क्योंकि चक्कर वहाँ कार्ड क्या है हाँ वो छाया की छाया पेड़ की है तो वहाँ धूप गर्मी नहीं लगा इसलिए वहाँ बैठे सब। कल आप शाम को आज भेजना ट्रैक्टर तो कल मंगवा दी ट्रैक्टर याद रहे ने कौन जौरी इधर बढ़ाए ले पीछे हट जा कुरकुरे खा ले पहले थोड़ा हटे ना पीछे लली और आओ एकदम बोले ताली बजा करते हैं माता बने
से आए संकल्प हुआ है। तो राजा बन बोले जहां से अच्छी लगे अपनी नाप ले। भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, भगवान बोले राजा बल अभी तो आधा कम रह गया है। तीन कदम की गिनती में तीनों लोग नाम लिए जवाब दिया। आधा कदम रह गया, रोक लेने चाहिए, और तो शरीर रह गया है। इसे नाप लो, तेरे अकेले के नापने से आधा कदम नहीं पूरा होगा। हमारी पत्नी भी या वो अपना शरीर बताएगी, माना नहीं करोगे। पूछ लो, मैंने रानी विंध्यावली को सारी सच्चाई बताई। महारानी बोली महाराज तुम तैयार हैं, चलो आई। लेट गई, पता महाराज कहने लगे रानी अगर अपमान करना था तो मैंने नहीं मना कर देती, सबके सामने अपमान कर दिया। तो रानी बोली प्रभु शरीर तो हम बताइए, लेकिन भगवान ने बाबा जी शब्द बातें कर रानी बोली बाबा जी बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? तो जवाब दिया बेटी धन से तो केवल दरवाजे की शोभा होती है, लेकिन धनी बड़ा होता है। रानी बोली बाबा जी अगर धनी बड़ा होता है, मेरा क्यों लगा फुटले दिन से क्या? रानी बोली ओ महारानी निश्चय ही मुक्ति दृढ़ी होगा, यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। मेरे पति धनी है और तुम्हें 3 कदम में धन दिया है। अगर धनी बड़ा होता है तो क्या तुम आधा कदम धनी के लिए छोड़ नहीं सकते? जवाब दिया धन में है बेटे, तुम्हें जाओ मैंने छोड़ दिया, वरदान मांगो। रानी बोली तुमसे सो तुमसे अगर तुम हमारे पति के सामने भीख मांग रहे खड़े खड़े, अब हमसे कह रहे तो हम तुमसे मांगे। वो तुमसे है क्या तुम चद्रा के बता क्या मांग रहे तुमसे? तुम खुद जोरी बोरी भीख मांग रहे हो, सुनो मेरी बात।
और तुमसे मांगे तुम्हें बाबा जी धर्म हमारो जात। बोले हम क्यों मांगे? मांगे तो हमारे पति मांगे। तो राजा से जो तुम मांगो तो राजा बोले हम क्यों मांगे? मांगे तो रानी मांगे। अगर रानी न होती तो तुम्हारे चक्कर में तो छूट नहीं पाते। और ये हकीकत भी ये लोग हैं। परीक्षित महाराज पहले चक्कर किनके पास है? तो केवल भगवान विष्णु के पास है। और भगवान एक ही चक्कर से और पूरी दुनिया को चक्कर में डाले जाता है, एक ही चक्कर से। और तो गाँव घर घर चक्कर हो गया। अब तो तुम जो सुन लो जो पूरी दुनिया चक्कर में पड़ी। ये किसी ने दो लाइनें गाई हैं। कोई बीमारी के चक्कर में है तो बेचारो इलाज करवा परेशान हो जाएगा। कोई पारिवारिक के चक्कर में परिवार में फंसो है। कोई रिश्तेदारी के चक्कर में रिश्तेदार से ही परेशान है। कोई फौजदारी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा से ही परेशान है। कोई ससुराली के चक्कर में ससुराल वाले से ही परेशान है। मतलब है सब चक्कर में, बिना चक्कर को कोई है। और जब खानदान में इतने लोग बैठे जेब में चक्कर में ही परीक्षित महाराज। कोई हिंद केवल कथा सुन ले के चक्कर में आओ, कोई केवल हिंद की व्यवस्था देख ले के चक्कर में आओ। और को घरे टाइम नहीं कटो है बोले चलो टाइम पास करें खानदान में, टाइम पास करो वो टाइम पास कर ले के चक्कर में आओ। और कोई केवल नाचकूद देख ले के चक्कर में आओ, कोई रासलीला के चक्कर में आओ, दो चार मेरे चक्कर में आओ नहीं देखेंगे। और कुछ ज्यादा बार में आए हुए पुरानी चप्पलें टूटी सुधारेंगे और नहीं खाइए वो। और हम तो पांडाल में जितने पानी पी के डुबा डाल तो दे दी लेके जवाब दो महाराज, हम मांगे तो रानी मांगे। रानी से मांगो, रानी बोली हम मांगे, मांगे तो हमारी भैया मांगे। बाबर भगवान बोले मांग क्यों नहीं रहे हो? रानी कह रही राजा मांगे, राजा कह रहे रानी मांगे ना। राजा बोले बाबा जी गर्मी इस बात मत करो, तुम खुद आई हमारे द्वारे हम तुम देवे द्वार हमारे फेरा करके तुमने खूब मचाए दो दंगा है। और तुमसे मांगत मोहि शर्म लगे मेरे द्वार खरोट कमंगा है। तुमसे क्या मांगे? तुम खुद कारी बने भूले। और महाराज एक बात और बताएं,
हरियल घूमने त्यागी गई बिन लकड़ी पैर धरे न महिमाही। हरियल पक्षी होता है जिसने पृथ्वी का त्याग कर दिया, कभी जमीन पर नहीं बैठता है, और जब भी बैठेगा तो पंजों में लकड़ी दबा करके। ये मैंने देखा नहीं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हरियल घूमने त्यागी गई बिन लकड़ी पैर धरे न महिमाही। और चकई में रहने त्यागी गई जो पति को देवे सत्र बिताही। ऐसे दामी भय से मुँह बले जाल पसारत आए, नदिया लौट पिछाड़ी रहे बोले नहीं मांगोगे तो जाएंगे नहीं। तो राजा बोले अगर देना ही चाहते हो तो हमारे भवन के 56 दरवाजे हैं, जौन पे नजर करे तो नहीं पे खड़े ले लो। बोले ठीक है। भगवान वहां से चले तो राजा बोले देख ले वरदान दे गए, भवन चक्कर में डाल गए। पहले दरवाजे पे नजर करी, भगवान खुद पहले से खड़े, दूसरे में नजर करी, दूसरे में खड़े, तीसरे में नजर करी, तीसरे में खड़े। अब राजा बल एक जगह खड़े थे, नजर घुमाए भगवान भागा दूर उड़ गई। लोग दुनिया को चक्कर में डालने वाले दुनिया खुद ही चक्कर ऊपर गए। लक्ष्मी मैया बहुत परेशान है। जब आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ ना चले गए, बिना बताए चले गए, जाने कहाँ चले गए, खाना खाने आदमी तो फिर में घड़ी हो। अरे भैया तुम्हारे आदमी है लोग तो हमारे तो मरी गए, हमें बैठ गए देवर धो के सिर रही। जब आप लोग कहाँ चले गए, खाना खाए न खाए, बोले खाइए ना, पति से पहले खा लिया तो पति में धर्म चलो। धर्म तो याद रहे माता भागवत सुनने। भगवान कहते हैं कि पति से पहले भोजन करने से स्त्री का पति में तो घोर चला जाता है। हाँ, मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम इतने बड़े भी नहीं है जो अपनी माता बहनों की बुराई करें, केवल बता रहा हूँ माता। भगवान कहते हैं कि पति से पहले भोजन करने से स्त्री का पति में तो धर्म चला जाता है। और फिर आप लोगों की राती अलग है तो भागवत में होती रहती, सब कवाई भी खाती हैं, हमें मालूम। हाँ, जब पहले खाना खाए थे पानी बात ही पीती लगे नहीं खाई तो जहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, खाएं तो खाएं, चूल्हे में गिरे जाने पैसे मतलब है। केवल एक बात सीख लीजिए बस, उनके खाए से मतलब ना है, उनके कपड़े से मतलब ना है, उनकी सेवा से मतलब ना। एक बार सीख ली, खाली नाम बनाएंगे, बोले फिर बोले उम्र कम हो। अगर पति को नाम लेवे से उम्र कम हो जाए परीक्षित महाराज, तो भैया लोग तो आने खाए ले जाएंगे। ये तो सवेरे सवेरे हनाए के बैठ जाए 4 बजे और पूरे दिन बंटुआ चिल्ला संजा लो मरो मरो। अरे मरी नहीं मरो कोई नहीं, हमका तो जाना उम्र हो तो अगले दिन मरी जाए, लेकिन मरी जाए। याद में माता भागवत सुनने नाम लेने से उम्र कम नहीं होती है। इंसान की उम्र कब कम होती है मालूम? आप उनकी बात नहीं मानोगे, इन्हें कलेश करोगे, समय से इन्हें भोजन नहीं दोगे, इनसे झगड़ा करोगे। इंसान परीक्षित महाराज बाहर का कलेश बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन घर का कलेश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अंदर ही अंदर इंसान घुटका रहता है, एक दिन वो खत्म हो जाता है। चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता लोगों जीवित इंसान को खा जाती है। इंसान चिंता करता रहता है और एक दिन वो आ जाता है, वो खत्म हो जाता है। चिंता में तो पंडित जी के बारे के लिए तो माता नाम लेने से कोई उम्र कम ना हो, ना तुम भूल ले तुम्हारी बोतल ले नाम तो भाई ये बोले ठंडा ले आइए लो भैया इतने आगे फिंगर और पैसा ले रही है पर इतने ही बीच याद रहते कभी नारद आएगा, लक्ष्मी भैया रो रही बैठी बैठी और ऐसो मत करियो माता। हमारी बात को ज्यादा गौर कर लो, संध्या को जाते जाते राम से नहीं काम भैया की भैंस मुंह खाली है हमारी और भाभी करवा दो बिना मतलब ना लेती हो तो तुम लियो मत हो। हाँ ठीक है, लियो मत ना।
करके बताया है लक्ष्मी मैया को राजा बल के दरवाजे पर चलो। जैसे राजा बल के दरवाजे पे आए भगवान भागने में लगी। लक्ष्मी मैया बोली खड़े हो जा, बात सुनो, खड़े हो जा। भगवान बोले क्या मना, भजती राजा बल के पास पहुंची, अपने रूप को बदला, हाथ में कलाई में अच्छा शुक्र वाला भाई बना लिया। राजा बल बोले मांग लीजिए, कहना आपको क्या चाहिए। जवाब दिया भैया आपके दरवाजे पर ये जो महात्मा चक्र लगा इसे आजाद कर दो। विष्णु भगवान को राजा बल ने आजाद कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया अपने असल रूप में आ गए। बोलिए भगवान श्री भगवान की जवाब दिया है महाराज बल। ये भगवान दिया हो जिस लोग को पाने के लिए आप ये निकलने के वो लोग नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पातालपुरी का राजा बना रहा हूँ। तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि मन चीती न होते और प्रभु चीती तत्काल, जहाँ कहते गए कुंड को भेज गए पाताल। पातालपुरी का राजा बनाया। लक्ष्मी मैया बोली तुम घरे चलो तो तुम्हारे बिना बता चल दे तो मैंने आए। आज हम ना आते तो मर जाते थे, भाजत भाजते ही याद रहे लोग।